हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आशा करती हूँ आप लोगों की वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा गया है, अपने लव्ड वन के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ, फिर अपने ऑफिस में, अ, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओके, किसी के साथ भी हो या फिर अपने खुद के साथ भी बहुत अच्छा मनाया। मैंने तो बोला ही था कल कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड यस, मैं वैलेंटाइंस डे अपने घर पे ही मनाऊंगी, खुद के साथ, अपने फैमिली के साथ। और मैंने वैसा ही किया। और हाँ, आज एक चीज़ है कि आई डोंट नो आप लोग मेरे वॉइस से समझ पा रहे हो कि नहीं। एंड थैंक यू फॉर योर वेल विशेस। ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस। एंड जिन्होंने भी मुझे गेट वेल सुन बोला, थैंक यू सो मच। एंड आज मैं एक चीज़ आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की वैलेंटाइंस डे आज कैसा गया, आप लोगों ने क्या क्या किया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और राइट, मैंने सोचा था कि बहुत मतलब आज करूँगी। आई एम सो सॉरी गाइस। मैंने सोचा था कि आज मैं हु विल यू मैरी पे रीडिंग करूँगी, बट उसके लिए मुझे, क्योंकि आप लोगों को मैंने सोचा कि एक डिटेल रीडिंग दूंगी, जिसके लिए मुझे थोड़ा रिसोर्स चाहिए और उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना होगा। और अभी मेरी जो हालत है, मैं गाइस प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, मैं बहुत जल्दी ही कोशिश करूँगी। आई एम श्योर कि मैं इसी वीक में आप लोगों को, सॉरी, इसी वीक में आप लोगों को एक हु विल यू मैरी में पिक अ कार्ड में एक रीडिंग दूँ। जितना डिटेल्स हो सके ना, उतनी डिटेल्स में एक वीडियो दूँगी। सो जस्ट इसी वीक में दूंगी। जस्ट थोड़ी सी कोऑपरेट विद मी। आज भी पिक अ कार्ड है। आज है कि व्हाट इज द ऑब्स्टिकल और व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन योर रिलेशनशिप, जिसके लिए आपकी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, तो आज मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये छोटू सा प्यारा सा दो निंजा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैंने ये शायद मेरे कॉलेज में एक्सकर्शन लेके गए थे गैंगटॉक, वहाँ से ख़रीदा था। मुझे ये तो बहुत पसंद है। तो ये है पिंक वाला। ओके, देखिए, आई डोंट नो, फोकस नहीं ले रहा। राइट, दिस इज द पिंक निंजा, छोटू सा क्यूट सा। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड द ब्लू वन इज फाइल नंबर 2। मुझे तो दोनों ही पसंद है, बहुत क्यूट लगते हैं मुझे तो। सॉरी गाइस। तो आप लोग अपने पसंद से चूज़ कीजिए ऑब्जेक्ट एंड रीडिंग में जाके देखिए। हेलो पाइल नंबर 1, माय व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये है आप लोगों के पिंक निंजा। क्यों है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ देखिए वो वाला निंजा, टू टू टू। सॉरी, सॉरी, जस्ट इग्नोर मी। तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप लोगों की रिलेशन के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स है। प्लीज यूनिवर्स, पहले मैं एनर्जी क्लीन कर लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू कम्युनिकेट विथ द एनर्जी। ओके, चलिए। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के जो पार्टनर है रिस्पेक्टिव, उनकी एनर्जी कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए। प्लीज। हम्म। ओहो, पहले ही आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, मैं नाइस नहीं बोलूँगी, आगे देखते हैं क्या है रीडिंग। और यहाँ पे हम लोग ऑब्स्टिकल्स है तो उसकी जो रेमेडीज़ है या फिर आपके लिए एडवाइस एंजल से, यूनिकॉर्न से, यूनिवर्स से, सबसे देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स है। नेचर का ना, द वर्ल्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। सचमुच ऑप्टिकल्स है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा अभी तक, बट हाँ, समझ आ रहा है वैसे। चलिए देखते हैं और क्या क्या आया है।
8 of Pentacle, 4 of Pentacle, and I'm so sorry guys for the inconvenience. फ़ोन में एक्चुअली मैं चाहती थी कि आप लोगों को पूरा एक व्यू दे सकूं, यहाँ पे आप लोग देख सको कार्ड, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गया था। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हेरोफेंट। ओके ओके, आई थिंक मैं समझ पा रही हूँ क्या प्रॉब्लम है, तो इससे भी देख लेते हैं पहले। प्लीज़ यूनिवर्स एंड एंजल्स, प्लीज़ लेट मी कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ माय व्यूवर्स एंड देयर। यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी। ओके ओके, यहाँ पे आया है बियॉन्ड इल्यूजन, आइसोलेशन। आई थिंक यहाँ पे रखूंगी तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आया है वेयर द वर्ल्ड, यहाँ पे भी आया है वर्ल्ड, यहाँ पे भी आया है वेयर द वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट। ओके राइट, एंड बॉटम में आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, एंड फाइनली हम इसे भी देखेंगे। पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, राइट। तो ओके, यहाँ पे आया है रिलीज। परसिवरेंस। आई होप आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। देन ग्रोथ, लास्ट कॉम्प्लेंसी, ठीक है। यहाँ ओके, एंड बॉटम में आया है एक्सेप्टेंस। चलिए अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं टैरो कार्ड से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ओके ओके, तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसके आप देख सकते हो वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी, तो हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ पे साइन की बात नहीं करूँगी, ये सभी साइन सभी जेंडर वालों के लिए है, ठीक है। तो हो सकता है कि और इवन सेम जेंडर्स रिलेशन में भी, ठीक है, सबके लिए है ये रीडिंग। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अभी शादी के कमिटमेंट में नहीं फंसना चाहते, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन जो भी है दे आर ऑलरेडी मैरिड, ही और शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वजह से आपसे बहुत कुछ छुपाया जाता है, वो सब कुछ आपसे शेयर नहीं कर सकते, या फिर आप लोगों की कम्युनिटी, आप लोगों की रिलीजियन, आप लोग एक दूसरे से फैमिली बैकग्राउंड इतना अलग है कि उनको सब चीज़ आपसे छुपाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर सब चीज़ आपको बोलेंगे तो आप हर्ट हो जाओगे, तो वो ना चाहते हुए भी आपसे बहुत कुछ छुपा लेते हैं। और हो सकता है कि आप लोगों की में जो ऑब्स्टिकल है ना रिलेशन में, वो आप लोगों की रिलीजियन या फिर आप लोगों की फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है और फैमिली में भी बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, और एक नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि हेरोफेंट आया है, तो हो सकता है कि एक की फैमिली ना बहुत ही ट्रेडिशनल वे में, एकदम अपने कास्ट में, अपने रिलीजन में शादी करना उनके घर से है कि तुम ऐसे ही करोगे, हमारे मुताबिक करोगे, इसीलिए आप लोगों में ऑब्स्टिकल्स है। तो और भी मैं देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से कार्ड्स लिए हैं,
तो क्योंकि यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स है, तो इसी वजह से, और किसी किसी के लिए ये भी है कि आपकी शायद शादी की एज निकल जा रहा है, बट आपके पर्सन सोच रहे हैं कि दे आर नॉट रेडी येट, ठीक है, दे आर नॉट रेडी येट। उनको लगता है कि वो शायद आपके वो होते हैं ना कि आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो बहुत ही अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। ओके, और अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं ताकि वो आपके पास आके बोल सके। ओके, उनको लगता है कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ योर स्टैंडर्ड। ओके, तो समटाइम्स ये ही जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ इतने कार्ड्स में से मुझे दिखाई दिया, मैंने बोला। और किसी किसी के लिए है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर भागते हैं। ये इंस्टेबिलिटी, यही ऑब्स्टिकल्स है। और किसी किसी के लिए उनके फैमिली, आपके पर्सन के फैमिली या फिर आपके फैमिली जो कि रिलीजियन या फिर कास्ट में बहुत बिलीव करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए। तो मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, या तो यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी। ओके, आइसोलेशन। हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच, क्योंकि यहाँ पे थंडर बोल्ट आया है, ये टावर एनर्जी होती है, तो आप लोगों में बातें होना या फिर कम्युनिकेशन होना बंद हो चुका है। और इसी ऑब्स्टिकल की वजह से वो आपसे धीरे धीरे करके खुद को दूर कर दिया। ठीक है, होता है ना, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके साथ हम रह नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा इसके साथ टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की बहुत ही पुरानी रिलेशनशिप रहा हो, बहुत ही साल, आप लोग शायद 3 साल एक दूसरे को डेट किए हो, या फिर 3 महीने हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 5 साल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेरोपेंट आया है। तो दिस इज़ लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग। ओके, एंड ट्रेडिशनल वे में शायद उनके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि उनकी शादी हो, उनकी घर वालों की मर्ज़ी से हो, और उनको लगता है कि आपके पसंद या आप वही करोगे जो उनके घर वाले या आपके घर वाले चाहते हैं। यहाँ पे रिसेप्टिविटी है, यू हैव टू लेट गो एंड एक्सेप्ट व्हाट यू हैव। ओके, आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, आपके बीच में ना डिस्टेंस भी एक बहुत ही बड़ी ऑब्स्टिकल हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं होता। ठीक है, मतलब होता है ना कि टाइम एक मेजर फैक्टर होता है, यहाँ पे सुबह, वहाँ पे शाम, वहाँ पे रात। तो हो सकता है इसकी वजह से आप लोग ठीक से एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो अगेन यहाँ पे वर्ल्ड आया है, तो मुझे लगता है कि या तो आप लोगों की कल्चर, रिलीजियन, या फिर आप लोगों की टाइम डिस्टेंस हो सकती है। डिस्टेंस एक बहुत ही बड़ी मेजर इशू हो सकती है। ओके, और यहाँ पे आया है बियॉन्ड इल्यूजन। सो यस, आप लोगों के बीच, क्योंकि आप लोगों के बीच में देख सकती हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों की कास्ट, और हो सकता है कि आप लोगों को ना लगता है कि, या फिर उनको, आपके पर्सन को लगता है कि आप तो एक दूसरे के, मतलब यू गाइज आर बियॉन्ड इल्यूजन ऑफ ईच अदर्स। ठीक है, मतलब होता है ना कि ये तो मेरे, मतलब उससे ही बाहर है, औकात से ही बाहर है, कुछ कुछ लोग सोचते हैं ना। तो शायद आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप उनके लेवल की बाहर हो, तो इसी वजह से वो अपने आप को दूर कर दिया, और अपने आप को दूर करके एकदम अकेले से टाइम बिताते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप जितना स्पेंड करते हो ना उनके लिए, वो नहीं कर पाते। शायद इसी वजह से वो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, आप अपने आप को वो समझते हो, वो फील करते हो कभी कभी, और आपको ये लगता है कि ये सही नहीं है, बट आप कुछ कर नहीं पाते। दैट इज़ द प्रॉब्लम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए ग्रोथ। ओके, फिर आया है आप लोगों के लिए कॉम्प्लेंसी। ओके, परसिवरेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे आया है रिलीज। तो क्योंकि यहाँ पे राइट, एंड बॉटम ऑफ द टेक में आया था उसके एक्सेप्टेंस, राइट, और इस वाले में बॉटम ऑफ द टेक में आया था ट्रांसफॉर्मेशन। सो यस, आप लोग शायद अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या फिर आपके पर्सन एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यू गाइज आर रिलीजिंग ईच अदर।
ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको यूनिवर्स एक साइन दे रहे हैं, आपको कुछ किसी मकसद से इस धरती पे भेजा गया है, ठीक है, आपके लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेम जेंडर वाले हैं, जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पे मुझे लगता है तो हो सकता है कि आपके पर्सन के घर से चाहते हैं कि, क्योंकि वो लोग घर वाले नहीं समझते हैं, उनको समझने में बहुत टाइम लग जाती है। सो सॉरी। तो हो सकता है कि वो नहीं अपने पेरेंट्स को छोड़ के आपके साथ आ पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इसी चीज़ की टेंशन आप लोगों को भी होती है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम जेंडर रिलेशन हो, बट मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सभी की पॉसिबिलिटीज़ बोल रही हूँ। तो आप एक लड़की हो, आप एक लड़के के लिए देख रहे हो, आप या फिर आप एक लड़के हो लड़की के लिए देख रहे हो, तो सेम हो सकता है। तो यहाँ पे आया है आप लोगों की, मुझे लगता है कि आप लोगों को ना अपने रूट चक्रा, ओके, अपने सैक्रल चक्रा, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा एंड अपने क्राउन चक्रा, इनमें वर्क करना पड़ेगा। ओके। इनमें आप लोगों को अच्छी खासी वर्क करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं बोल रही थी कि यूनिवर्स शायद आप लोगों के, या फिर आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह, जीसस, या फिर गॉड, आई मीन कोई भी मतलब किसी को भी मानते हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो तो उनको, आपको अगर मानते हो, भगवान सब नहीं मानते, राइट, तो जिसको भी मानते हो, तो वो आपको इस धरती पे भेजा है किसी मकसद से। आप अपना ड्रीम पूरा नहीं कर रहे हो, आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, द रियलिटी, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग what you are. Okay, you are not accepting yourself, you are not accepting the reality, you are not living your dream, you are leaving your dream behind and you are thinking के सब कुछ सही हो जाएगा। किसी एक झटके में नहीं होता। यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपना जो ड्रीम है, अपनी जो वर्क है, अपनी जो लाइफ है, उसको पीछे छोड़ रहे हो। ये यहाँ पे अपनी जो काम है, वो सब कुछ अचीव कर लिया है, जिसके लिए उनको धरती पे भेजा गया था अपने ड्रीम पूरा करने के लिए। यहाँ पे ड्रीम पूरा करके वो उसको छोड़ दिया। तो आप ये नहीं कर सकते। आपके लिए ग्रोथ ज़रूरी है, ठीक है। आप जो भी हो, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड रिलीज व्हाट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू अ रिजल्ट। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर वो होना होगा तो आपके लिए होगा, तो दैट इज द मेजर ऑब्स्टिकल इन योर रिलेशनशिप। आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल, अगर मैं देख सकती हूँ तो यही था आप लोगों के ऑब्स्टिकल। ओके। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस यूनिकॉर्न से। आई एम सॉरी गाइस, मेरी तबीयत मतलब पता नहीं, अचानक से बहुत अजीब सा लग रहा है। एक और देखूंगी यहाँ पे। यहाँ पे आया है नंबर 10, फ्रीडम। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे रिलीज आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग शायद गुजर रहे हो, या फिर आप लोगों की एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आया है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स पे विश्वास करो, या फिर आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, उस पे विश्वास करो। दैट द अल्टीमेट एनर्जी, डिवाइन पे विश्वास करो, एंड यू विल बी वेरी वेरी मच गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय देम, ठीक है। फिर यहाँ पे आया है नंबर 3, ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ग्रैटिट्यूड मेंटेन कीजिए, एक जर्नल मेंटेन कीजिए जहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, ठीक है। अपने अपने पास, आपके पास जो भी है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। आपके पास मुझे देखने के लिए 2 आँखें हैं, मेरी बात सुनने के लिए कान है। सो यहाँ पे आया है इट्स अप टू यू। सो यस, इट्स अप टू यू। आप लोगों को ही अपनी लाइफ की यहाँ पे आया है असर्टिव। सो यस, आप लोगों को ही अपनी लाइफ की बोलते हैं ना कि अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो अभी आपको टाइम आ गया अपने लिए कुछ करने का, ठीक है। आपने बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में गंवा दिया दूसरों को खुश करने के चक्कर में। ओके, तो अभी अपना लाइफ जीने की टाइम आ गया है।
वही कीजिए। तो ये था आप लोगों की रीडिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बहुत खुश रखिएगा अपने आप को, अपने लव्ड वन को। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 देखते हैं आप लोगों के लिए। आई एम सो सॉरी, मैंने ये या सो हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लू वाला निंजा सिलेक्ट किया है। आप लोगों की रीडिंग देखते हैं कि आप लोगों के और आपके पार्टनर के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स है। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में क्या ऑब्स्टिकल्स है, और एंजल्स के एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे सारे कार्ड शफल कर लूँगी। ओके, फिर आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोगों को बोरिंग लगता है तो यू गाइस कैन स्किप। और ज़्यादा आ गए कार्ड्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स आ गए। हम्म 3 ऑफ wands. Okay, 2 of pentacle. Sorry guys, I'm really very down. I'm not feeling well anyway, so pardon. 10 of wands, 9 of cups, 9 of wands, star. ओके, बॉटम में आया है 4 ऑफ कप्स, देन लवर। नाइस। आई थिंक योर पर्सन एंड यू, क्योंकि यहाँ पे पेजेस का नहीं आया है, फिर भी मुझे लगता है कि आप दोनों में ना एज डिफरेंस है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों में एज डिफरेंस है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, आप लोगों में क्या ऑब्स्टिकल्स है, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू गाइस लव ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्यार की कमी नहीं लग रही है, या फिर आप लोगों के साथ कोई ट्रिकरी हो रही है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। बट यस, वो अपने पेरेंट्स को शायद नहीं बता पा रहे। ओके, उनके पेरेंट्स को शायद वो नहीं बता पा रहे, या फिर आप नहीं बता पा रहे अपने पेरेंट्स को कि यू गाइस वांट टू मैरी और यू गाइस लव समवन। ओके, तो आप लोग शायद डर रहे हो कि आप कैसे बताओगे अपने पेरेंट्स को। ठीक है, ओके, तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग शायद एक सिचुएशन में फंसे हुए हो। ओके, शायद आप लोग घर में बड़े हो सबसे, तो आप लोगों के ऊपर एक बोझ है। बोझ नहीं बोलना चाहती मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो कि आप नहीं ठुकरा के उनको। आपको लगता है कि घर में जो सब बोल रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सब कुछ आपको चल भी रहा था बचपन से उसी के अकॉर्डिंग, बट अभी प्यार हो गया है तो कुछ कर नहीं सकते आप लोग। आपको घर में बोला गया है शायद एक वे में, इसलिए इन्हीं से शादी करनी है बेटा। ठीक है, आपको शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो, ऐसा लगता है मुझे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो, बट अभी आप लोगों की लाइफ में ना एक ड्रामा डोल सी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग बहुत ही अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी लग रही है मुझे। चलिए और भी कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आया है टोटलिटी, अवेयरनेस। जैसे मैंने बोला यहाँ पे अवेयरनेस हो, यस। यहाँ पे आया है पार्टिसिपेशन एंड देन माइंड। ओके, लास्ट मैच्योरिटी। ओके, एंड बॉटम में आया है हीलिंग। आई थिंक आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, ओके, तो हो सकता है कि आप में ना बचपन से एक ट्रॉमा सा हो गया है, क्योंकि हो सकता है आप लोग घर में ऐसी रिश्ता देखा है कि ऐसे टाइप के रिश्ते देखे हैं जहाँ पे उन्होंने लव मैरिज की है और आउटकम बहुत अच्छा नहीं निकला,
और इसी वजह से शायद आपके फैमिली में ना लव मैरिज के खिलाफ हो गया है, ठीक है। हो सकता है आपके घर में कोई तो है जिन्होंने अपने पसंद से शादी किया, बट उनकी आउटकम अच्छा नहीं निकला, ओके। तो इसी वजह से शायद आपके घर वाले भी थोड़े ऐसे टाइप है, ठीक है। तो या फिर उनके घर वाले, आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर है उनके घर वाले, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट समवन उनके मर्जी के खिलाफ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप दोनों की बहुत ही माइंड एकदम, क्या बोलते हैं उसको, एफ अप हो गया है, आई एम सॉरी बट मुझे कुछ वर्ड्स समझ नहीं आ रहे। तो एकदम हो गया है माइंड का सत्यानाश, आप लोगों का माइंड सत्यानाश हो भी रहा है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। तो आप लोगों को ना थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग खुद भी अभी भी आप लोग जानते हो कि इसे करनी है, मुझे इसके साथ लाइफ बितानी है, बट यू आर स्टिल नॉट 100% श्योर। नॉट यू एंड नॉट इवन योर पार्टनर, यू गाइज आर नॉट टोटली श्योर कि सचमुच में इसके साथ ही मुझे रहना है। आपको भी थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे, मुझे दिखाई दे रही है, ओके। तो आप लोग शायद अभी भी उतनी मैच्योर नहीं हो पाए तो हो सकता है आपके पार्टनर के और आपके बीच और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आप लोगों में ना कोई कोई हो सकता है कि स्टार हो सकते हो, सोशल मीडिया में स्टार हो सकते हो, व्लॉगर हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप लोग स्कूल या कॉलेज में टॉपर रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से शायद आप लोग और उनके बीच ना एक डिफरेंस है, स्टेटस डिफरेंस हो या फिर कुछ भी हो। और हो सकता है कि आप लोग बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हो बचपन से, और आपके जो पार्टनर है वो शायद घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और ये चीज़ आप दोनों में क्लैश होती है, आप लोगों में ना मैच्योरिटी क्लैश होती है। उनमें शायद बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है और आप में मैच्योरिटी नहीं है, दैट इज़ इम्बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। जिस चीज़ की आप लोगों की रिश्ते में कमी है, यहाँ पे मैच्योरिटी आई है, तो इस चीज़ की आप लोगों में कमी है। और जो माइंड की चीज़ है वो भी आप लोगों में नहीं बैठ पाती है। हो सकती है यही चीज़ की बहुत कमी होती है, आपको कभी कभी लगता है कि क्या मैं इसको समझ पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ, तो इस चीज़ की ही प्रॉब्लम होती है। चलिए इस कार्ड से भी देख लेते हैं, ओके। आप लोगों में डिफरेंस मतलब डिस्टेंस भी हो सकती है, ओके। आप लोग शायद अभी तक मिले भी नहीं हो सकता है कि ऑनलाइन ही एक दूसरे को जानते हो, बहुत ज़्यादा मिले भी नहीं हो, डेट भी नहीं किया यहाँ पे आया फसाद, ओके। पार्टिसिपेशन चाहिए गाइस आप लोगों में। इनसिक्योरिटी, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को शायद है इनसिक्योरिटी, क्योंकि मैंने जैसे बोला आप लोग स्टार हो, या फिर आपको लोग बहुत एडमायर करते हो, यू गाइस मस्ट बी वेरी गुड लुकिंग, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे आया है परफेक्शन, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे अभी पूरी समझ आ रहा है कि ऑफ कोर्स। एंड लास्ट, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई थिंक 2 कार्ड्स आए हैं, ओके। यहाँ पे आया है इम्पेशंस एंड गिल्ट। तो आपके पर्सन शायद गुस्से में ये भी बोल सकते हैं कभी कभी आपसे, बहुत ही अजीब से बिहेव कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनके पास या फिर आपके पास ऑफर लेके घर वाले आते तो है, बट आप लोग रिजेक्ट कर देते हो, आप लोग घर वालों से भी गुस्सा हो जाते हो। स्पेशली मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि आप लोग पैम्पर्ड चाइल्ड हो, ओके। तो बट यू गाइज, यस यू गाइज आर डिस्टेंट टू बी विथ ईच अदर, मैं ये देख सकती हूँ, ओके। तो हाँ, शायद आपके पार्टनर आपको कभी कभी गुस्से में या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से, इनसिक्योरिटी यहाँ पे आया है, इनसिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्टली सब कुछ करते हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग शायद बहुत ही खूबसूरत हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला स्टार आया है, तो हो सकता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इसकी वजह से इनसिक्योर होके आपको कभी कभी कुछ ऐसे बोल देते हैं या फिर ऐसे बिहेव कर लेते हैं जिसकी वजह से वो
बहुत ही गिल्ट फील करते हैं, ठीक है, इम्पेशंस हो जाते हैं आप लोग या फिर वो, कि इस रिश्ते की क्या ही फ्यूचर होगी, ठीक है। इसके फसाद, इस रिलेशन के फसाद क्या है पता है आप लोगों की? इम्पेशंस। ओके, आप लोग इतने इम्पेशंस हो, इतने ही, क्योंकि आप लोगों के आप में मैच्योरिटी की कमी है, इस चीज़ में देख सकती हूँ। आपके पर्सन में तो है ही, आप में भी है, ओके, बट आपके पर्सन में ये चीज़ की मैच्योरिटी की कमी नहीं है कि इस रिश्ता, मतलब ये कहाँ पे जा रहा है रिश्ता, ठीक है। यही आप लोगों के रिश्ते की बहुत सी ऑब्स्टिकल्स है। तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो रखिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी आप लोगों के रिलेशन की एक बहुत ही बड़ी फसाद है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रहे हैं, वो एक फसाद है। किसी किसी के लिए ये है कि मैच्योरिटी दोनों की बहुत ही अलग है, ओके, बहुत ही अलग है। और हो सकता है कि आपके पर्सन शायद बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, तो कभी हो जाता है गलती आपसे भी, तो वो नहीं माफ़ कर पाते। तो ये आप लोगों में बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे रूट चक्र आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है, सैक्रल चक्र हील करने की ज़रूरत है, सोलर प्लेक्सस चक्र हील करने की ज़रूरत है, एंड यस, थ्रोट चक्र। जैसे मैंने बोला कि शायद आप या वो कुछ भी बोल देते हो इम्पेशेंटली, ठीक है, या फिर इनसिक्योर हो गए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये था आप लोगों की प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में, ओके। आप लोगों की रिलेशनशिप कहाँ कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को अभी शायद समझ आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे पे ट्रस्ट कीजिए, एंड जब कुछ होना होगा ना, तब फैमिली अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आया है पिगसस, ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। खुद पढ़ी है, इनसिक्योरिटी बाहर, इनसिक्योरिटी हो सकता है आप भी हो सकते हो इनसिक्योर, शायद वो बहुत अच्छे दिखते हो, या फिर वो बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अ, बाहर बहुत सारे लोगों के साथ उनको घुलना मिलना होता होगा अपने काम के रिलेटेड, ठीक है। एंड बट आई कैन सी योर पर्सन इज अ ट्रूली अ जेम पर्सन, ठीक है। सो अपने हार्ट ओपन कीजिए। मैंने बोला हार्ट चक्र यहाँ पे नहीं आया है, बट फिर भी थ्रोट चक्र, सॉरी गाइस, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी ज़रूरत है। फिर आया है फ्यूचर 11, आप लोग शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, ओके। नंबर 11 आया है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यस यस प्लीज, सॉरी गाइस, अगर ये आप लोगों की पास्ट है ना, फिर प्लीज यू शुड लेट गो ऑफ द पास्ट। अपने आप को हील कीजिए, यहाँ पे हीलिंग आया है, हीलिंग आएंगे, हीलिंग करेंगे अपने 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 आप को, अपने रिश्ते को, तो ज़रूरी ये, मुझे तो लग रहा है इसमें सुधार आने की बहुत ही चांसेस है, हाई चांसेस है पाइल 2 में। यहाँ पे आया है नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो अभी सही वक्त नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप पे काम कीजिए। और बॉटम में आया है यस, तो यस, इस रिलेशन में शायद, मतलब मुझे तो लग रहा है कि अगर आप लोग हील करते हो, अगर आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को सुधारते हो, तो यहाँ पे बहुत ही हाई चांस है कि आप लोग फ्यूचर में एक साथ रहोगे, ठीक है। अभी शायद वो टाइम नहीं है, बट अगर आप लोग अपने आप पे काम करते हो, अपने आपकी मैच्योरिटी को साइड में रख के एक दूसरे को समझते हो, तो शायद एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हो, ठीक है। तो ये था आप दोनों पाइलों की रीडिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं बहुत ही जल्द, क्योंकि आई एम रियली रियली नॉट फीलिंग वेल गाइस, मुझे बार बार बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट आई रियली वांट कि मैं एक बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड आप लोगों को हु विल यू मैरी पे वीडियो दे सकूँ, ठीक है, रीडिंग दे सकूँ। तो मैं करूँगी ये इसी वीक में, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हु विल यू मैरी में पिक अ कार्ड की एक रीडिंग लाऊंगी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो द ड्रिल, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत अपने आप को प्यार कीजिए, मेरे तरफ से भी आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। लव यू गाइस, बाय बाय।